स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। लाभ हानि पे जो सवाल चल रहा है उसमें हम क्या गजब का सवाल आज पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, कितना बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज्यादा प्रतिशत अंकित किया जाए, मैंने प्रिंट किया जाए, जाना चाहिए कि उस पर 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके। मतलब ये दुकानदार लोग जो होते हैं वो ऐसा सेटिंग करते हैं कि जैसे कि आप जाएंगे दुकान पे सामान लेने, 10% का लेस कर देंगे, 20% का लेस कर देंगे, फिर भी उनको कमाई हो रहा होगा। ठीक है, वही बात हमको समझना है। मॉल में जाते हैं, छूट दे दिया जाता है कि 10% का छूट है, 20% का छूट है, फिर भी उनको लाभ हो रहा है। वो लाभ हम कैसे, वो लोग प्रिंट किए हैं कि उस पर छूट देने के बाद भी वो पैसा कमा ले रहा है, ये बात हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो क्या गजब का है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि अगर जो कोई वस्तु को हम खरीद लिए उस पे हम कितना प्रतिशत और ऐड कर दे कि 10% लेस करने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए, ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या। तो मान लीजिए कि 100 पूरा परसेंटेज होना चाहिए। अब ये कह रहा है 100 में क्या 10% की छूट दे रहा है। जब 10% की छूट दे रहा है तो देखिए -10 कर दे रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ कितना कमाना है इसको, तो ये चाहता है कि हम इस पे लाभ कमाए +20 का, +20 का लाभ कमाए 20%, यानी कि 120 कमाए हम। अब इन दोनों के अंतर को देखिए, ध्यान दीजिए अंतर पे। अंतर इन दोनों के बीच कितना हो रहा है, 90 और 120, मतलब अंतर है 30 का। कितने का अंतर है, 30 का अंतर है, अंतर है 30 का। ठीक है, अब जब अंतर 30 का है तो करते क्या है, कैसे निकालते देख लीजिए। लिखेंगे अंतर बटा, यानी कि अंतर कितना है 30, छूट यानी कि छूट देने के बाद क्रय मूल्य कितना हुआ, मान लीजिए 90, और गुणा किससे करा लेते हैं, 100 से। ये हमारा निकल जाएगा, ये जो निकलने वाला है ये वही निकल रहा है, कितना प्रतिशत हम रख दें। अब देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 3 तरीके 9 और 3 दहा में क्या हो गया 30, और ये 10 दहा में कितना हो गया 100/3, और इसको भाग करेंगे तो 33 1/3, 33 से 99 100, यानी कि किसी वस्तु को खरीद के लाइए और जितना में खरीद के लाए रहिए उस पे 33 सही 1/3% ऐड कर दीजिए, और जो प्रिंट बनता है उसको रेट में लिख दीजिए। ठीक है, और जब ग्राहक आएंगे तो 10% लेस कर दीजिए। 10% लेस करेंगे ना, फिर भी आप कितना कमा लेंगे, 20% आप कमा लेंगे। ठीक है, कितना कमा लेंगे, 20%। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसको आप समझ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं, दूसरों को ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक प्लॉट 22,500 रुपए में बेचा जाता है, तो इसके स्वामी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक प्लॉट है, उसको 22,500 में बेच दिया गया, लेकिन बेचा गया तो पता चला उसके मालिक को ना 20% का हानि हुआ है। अब कह रहा है कि 20% का यदि लाभ हो पाता तो कितना परसेंट, माने कितना, किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। करना क्या देख लीजिए, कुछ नहीं करना, 22,500 गुणे, देख लीजिए करना क्या, आपको समझना है कि 100% होता है पूरा, इसमें 20% की हानि हो रही है, मतलब कितना हो गया 80 हो गया, और 100% होता है पूरा, इसको +20 चाहिए, यानी कि 120 चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि ये घाटा लगा के बेच रहा है, जबकि इसको इतना चाहिए था और इतना में बेच रहा है। अब टारगेट बना लेंगे, करेंगे क्या, सुन लीजिए, 22,500 गुणे 120/80, 120/80 कर लेते हैं। अब देखिए कितना आसान हो जा रहा है, 0 से 0 कट गया, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 2 से कट गया 3 बार में। ठीक है, और यहाँ 2 का गुणा करा लीजिए, 2 का भाग यहाँ भी करा लेते हैं, तो 2 से 11 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 पचे 10 और 0 को उतार लेंगे। ठीक है, और गुणे कितना है 3 है, अब इसका गुणा करा लेंगे, 3 0 0, 3 पचे 15 की और 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम में 3 और 3 एकम में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि 33,750 रुपए में बेचेगा। तो देख लीजिए
22,500 में बेच दिया है तो 20% का घाटा गया है, लेकिन ये 33,750 रुपए में बेचता तो इसको 20% का लाभ होता। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, और इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसके बाद वाले में क्या कहा गया। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को, चलिए इसको मैं मिटा दूं, समझ में आ रहा है सबको? चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को कौन से पढ़ेंगे, सुन लीजिए। तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 2,000 रुपए में एक साइकिल खरीदता है। एक व्यक्ति 2,000 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, 20% की हानि पर उसको साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है 20% की हानि हुई, एक साइकिल, एक व्यक्ति जो है 2,000 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और 20% की हानि हो गई उसको, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, जब भी आपको विक्रय मूल्य ऐसे ज्ञात करना हो तो 2,000 गुणे, देखिए 100% में इसको हानि कितना का, 20% का, यानी कि 80%। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या होगा, एक व्यक्ति 2,000 रुपए में एक साइकिल खरीदता है तथा 20% की हानि हुई तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, विक्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2,000 गुणे, यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 80 हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 80/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 अठे क्या हो गया 16, 1,600 रुपया हो गया। यहाँ पे बिक्री मूल्य कितना हो गया, 1,600 रुपया हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। कह रहा है कि अनमोल ने एक साइकिल 1,170 रुपए में बेच दिया। जब भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो 80 ऊपर रखेंगे, 100 नीचे रखेंगे, लेकिन इसमें देखिए अनमोल ने एक साइकिल 1,170 रुपए में बेच दिया तो उसे 10% की क्या होगी, हानि होगी। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो 1,170, देखिए 100% में कितना की उसको हानि हुई, 10% की, यानी कि 10% की हानि हुई तो 90 हो गया। ठीक है, और जब क्रय मूल्य पूछेगा ना तो 90 ना नीचे लिखाएगा और ऊपर क्या लिखाएगा 100। जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया। और देखिए यहाँ पे 9 से कटा देते हैं, गुणा करा लिए तो 1,170/0 हो गया, 9 एकम में 9, 2 बचा, 9 त्रिके 27, 1,300 रुपया हो गया। कितना हो गया, 1,300 रुपया। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा साइकिल का क्रय मूल्य 1,300 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न को देखते हैं, लास्ट प्रश्न में क्या कंडीशन है तो एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कंडीशन देख लीजिए, कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 का है, 20:23 का है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, देख लीजिए, और ये कितना आसान प्रश्न है, इसको हम समझेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 20, यानी क्रय मूल्य कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना है 23। तो देखिए क्रय मूल्य है 20, क्रय मूल्य लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य आपका हो जा रहा है कितना, तो विक्रय मूल्य हो जा रहा है 23। ठीक है, तो 20 है और ये 23 है। अब इन दोनों का अंतर यानी कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 3 रुपए का। कितना का लाभ हुआ, 3 रुपए का। 3 की बात हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे क्या हो जाता है, तो गुणे 100। ठीक है, तो लाभ कितना है 3 का बटा क्रय मूल्य कितना है 20 का और गुणे क्या करा लेंगे 100। 20 पचे क्या हो जाएगा 100 और 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो 15% हो गया। कितना हो गया 15%। बिल्कुल आसान है, 15% की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें के और भी आधारित हम क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा।